हाँ बेटा, आई थिंक हम लोग का ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका क्या नाम है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपको पता है, नाम से देखें तो बिजली। ठीक है, अब बेटा लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा कहोगे ना तो वो बात नहीं मानेंगे। वो उनका क्या मानना है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अब हम लोग वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बोलिए, ठीक है। अब चलिए आते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, जैसे कि देखें, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है ना? इलेक्ट्रॉन्स। पहले जमाने में पता था इलेक्ट्रॉन्स की बात, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी तो पहले जमाने की है। फिर अभी इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे फ्लो करती इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या क्या फैक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब कहीं पे करंट ज्यादा कर सकते हैं, कहीं पे करंट कम कर सकते हैं। बोलिए, आपने घर पे देखा होगा ना कभी कभी वोल्टेज बिल्कुल डिम चला जाता है, आपकी अप्लायंस क्या होती है इलेक्ट्रिक, उसमें ब्लिप ब्लिप करने लगती है ना? देखा होगा, कहीं देखा होगा कि वो अप्लायंस खराब हो जाती है। बोलिए, उसके लिए हाँ, उसके लिए हम लोग कौन सा डिवाइस लगाते हैं, आपका होमवर्क है। क्या कहते हैं? स्टेबलाइजर। ठीक है, चलिए बेटा हम लोग करते हैं पहला कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। बोलिए, आपको पता है वाटर करंट क्या होता है? वाटर करंट पता है क्या होता है? ठीक है, जरा बोतल उठाओ पानी वाली, दूसरी वाली उठाओ, दूसरी वाली। क्या ये बताओ, ऐसे पानी बह रहा है? नहीं बह रहा है। ठीक है, अब मैंने इसे ऐसे कर दिया, क्या बहना चालू हो गया? पानी है, क्या बहना चालू हो गया? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर आपने इसको टेढ़ा नहीं करा, मैंने इसमें एक डिफरेंस लगा दिया। टंकी का पानी का बहते हुए देखा है? बह के नीचे ही आता है ना, ये तो है नहीं ऊपर चला जाता है। क्यों होता है ये? तो आपने इससे यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी चीज अगर फ्लो करती है तो क्या करती है, वो अपने हाई से लो में, ये बात याद रखना। ठीक है, आज उधर कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल पानी है। ठीक है, बाल्टी भर पानी कहाँ, फिर पोछा लगाते बैठ के तुम। ठीक है, तो बोलिए, तो बेटा हम लोग का ऐसे ही सेम होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, अपने हायर पोटेंशियल से क्या होता है, लोअर पोटेंशियल पे आता है। सर वायर ऐसी है, वो बता रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है, तो पहले बताइए, चलिए देखेंगे। Flowing of water constitute water current in reverse. Similarly, if the electric charge flows through a conductor, for example through a metallic wire, we say that there is an electric current in the conductor. कहने का मतलब बेटा, अगर मान के चलो आप एक बैटरी लगाओ, ठीक है, बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको नेगेटिव। ठीक है, ये आई थिंक आपका बताया गया हो, ये सिस्टमैटिक है ना, सिंबल्स होते हैं। इसको बेटा क्या करो, उठा करके किससे कनेक्ट कर दो, बल्ब से। बोलो, ये होता है बल्ब का सिंबल। बोलिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये टर्मिनल जो होता है, इसका काम क्या होता है, अपना पोटेंशियल हाई कर देना। इस बैटरी में कॉन्टिन्यूसली केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। केमिकल रिएक्शन समझते हो, अंदर इसके केमिकली लिक्विड भरी होती है, वो आपस हाँ बन जाती है बाद में वही। ठीक है, लिक्विड भरी होती है, पाउडर भी भरा होता है, उसे और करो तो फिर, तो ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? कहने का मतलब है, क्या ये पॉजिटिव? पॉजिटिव सर क्या, ये बेटा हायर पोटेंशियल पे होता है, जैसे मैंने बताया ना ऊपर रखा हुआ है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होता है, और ये कम पोटेंशियल पे होता है। पोटेंशियल मैं बता रहा हूँ, ये केमिकल रिएक्शन ही ऐसी होती है कि कहीं पे क्या होता है, वो पोटेंशियल ज्यादा क्रिएट कर देती है, कहीं पे कम क्रिएट करती है। अब मैंने तुमको क्या बताया, यहां से चार्ज क्या होगा। अब पहले जमाने में बेटा क्या था ना, लोगों को पता नहीं थी चीजें, तो उन्होंने कन्वेंशनली क्या मान लिया था कि भैया पॉजिटिव से उठ करके क्या होता है, नेगेटिव पे आता है। ठीक है, लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया यार देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसमें, तो है ना, पॉजिटिव तो कहीं से घूम ही नहीं रहा है। इसमें ये क्या होता है, रियल में क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, पहले जमाने में इलेक्ट्रॉन लोगों को नहीं पता था, बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रॉन जो बैटरी के नेगेटिव वाला टर्मिनल है, वो घूम करके कहां जाता है, टू द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव से पॉजिटिव, हाँ, लेकिन सुन तो लो, लेकिन उस समय लोगों को बात नहीं पता थी। उस समय लोगों को यही कंसेप्ट पता था, क्या, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमेशा याद रखना, कहीं तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से बेटा नेगेटिव, और तुमसे इलेक्ट्रॉन पूछे कहां फ्लो करता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा लिया गया है। पानी जैसे ना ऊपर से नीचे गिरता है, हाँ, उससे इलेक्ट्रिक इसमें तो उल्टा जाता है। तभी साइंटिस्टों ने जो करंट की डायरेक्शन मानी है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव मानी, और इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट मानी जाती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक बने हैं सर, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर इलेक्ट्रिक कैसे बने, उनका मूवमेंट हो रहा है, देखो
नेगेटिव जा रहा है पॉजिटिव पे, बोलो, है ना? पोटेंशियल अपना क्या कर रहा है, वो एक तरफ बढ़ा रहा होगा, एक तरफ कम कर रहा होगा, उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी, और जैसे मूवमेंट हो रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ये साइंटिस्टों ने आपके माना है। अब क्यों माना है, ठीक है, ये आपको बाय कन्वेंशन याद करनी पड़ेगी चीजें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो इलेक्ट्रिक करंट कहां फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करता है, नेगेटिव टू लोअर टू हाँ, लोअर नहीं, इसको नेगेटिव कह सकते हैं, क्योंकि तुमको पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। बोलिए। इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन? क्या पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है वैसा, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव, है ना? ऐसा इसमें होता है, किसमें होता है इलेक्ट्रिक पॉजिटिव प्रोटॉन और फिर वही बात, पॉजिटिव प्रोटॉन क्लास 9 तक सब उड़ा हुआ है। नहीं वो तो एटम्स में हाँ, तो प्रोटॉन पॉजिटिव नेगेटिव कभी होता है, वो तो पॉजिटिव ही होता है प्रोटॉन। और बेटा तुमको जो क्लास 9 में वो टीचर पढ़ाया है, एटम्स को पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये लड़का है तो उसकी अट्रैक्शन किसी तरफ होगी, पॉजिटिव लड़की की तरफ। बोलो, ये लड़का है, जब ये नेगेटिव है, लड़का है, इसकी अट्रैक्शन किसी तरफ होगी, लड़की की तरफ। लड़की क्या है, पॉजिटिव है। बोलो, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और एक समझ लो क्या है, लड़की है तो इसकी अट्रैक्शन किसकी तरफ होगी, है ना? तो किसकी तरफ होगी इसकी, नेगेटिव बोले तो अच्छे लड़के की तरफ, है ना? बोलिए बोलिए, ये चीज क्लियर हो, यस और नो? पक्का? हाँ, अब दिमाग में जरूर घुस गया होगा, है ना? अभी जो इतने पहले साइंटिफिक डेफिनेशन बात हुई वो नहीं घुसी होगी, लेकिन लड़का लड़की अट्रैक्शन तुरंत फट से दिमाग में घुस गया होगा। तुम्हारी सारी हरकतें मैं जानता हूं, ठीक है? चलो अब बेटा देखते हैं, अगर मैं मान के चलूं यहां पे मैंने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक समझते हो, इसको यहां पे मैंने तोड़ दिया, तो अब क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या ये बल्ब जल पाएगा? अगर देखो बल्ब जलेगा तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो क्या अब ये जल पाएगा, नहीं जल पाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर मैं किसी तरीके से वहां स्विच लगा दूं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। यस सर, स्विच ऐसे होता है, वही स्विच है, ऐसे नहीं होता, यही स्विच है, ठीक है? बोलिए, इसको जब आप ऑन ऑफ करेंगे तो क्या होगा, सर्किट टूटेगा। हाँ, समझ में आ गई चीज है, यस और नो? घुस रहा है दिमाग में? चलो मजा आ रही पढ़ने में, ठीक है? तो ये अब हम लोग ने पढ़ लिया। अब बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट पहले बताया, छोटे छोटे चार्जेस, इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो क्या करेगा, यहां से उठ के वहां पे जाएगा। सो वी रिप्रेजेंट दिस बाय फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से, इज इक्वल टू Q बाय T, QT। Q इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक आई होता है, इलेक्ट्रिक वो इलेक्ट्रिसिटी होती है। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट, ये जिसे आप इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं आज के जमाने में, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसे क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, प्रोटॉन्स भी हो सकता है, लेकिन अभी आप इलेक्ट्रॉन्स ही पढ़ोगे, 12th में चीजें अलग होंगी काफी। तो ये क्या हो गया, अच्छा नीचे टाइम है, कि मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एक यूनिट प्लेस पे कितने सेकंड के लिए क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है? बोलिए इसका फॉर्म। हाँ, हर एक वायर में इलेक्ट्रिक की जो स्पीड है वो समान होगी, हाँ, और टाइम भी समान होगा, सही से टाइम यहाँ पे है डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक करंट बता दो, देखो जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज ज्यादा फ्लो कर जाएंगे तो वहां इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बन जाएगी, समझे? कहने का मतलब उठा के अगर तुम अपना हाथ जनरेटर में लगा दो, जनरेटर या ट्रांसफार्मर में लगा दो, तो क्या होगा, चिकन फ्राइड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां बहुत ज्यादा चार्ज कम समय में एक साथ फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे भी लगाओ तब भी हो सकता है, नहीं जलेंगे सर, हाँ, हाँ, सही शॉक होने लग जाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम चार्ज होंगे एज कम्पेयर टू, इसमें कोई दिक्कत है? बोलिए यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड बराबर होगी लेकिन क्वांटिटी अलग अलग होती है ना चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से हीट बन जाती है। और क्या, ये तो बताने वाली बात है, ठंडियां आ रही हैं, ये कैसी बात हुई? नहीं सर वो नहीं पूछा, इसका तो ठंडी क्या, ठंडियां आ रही तो हीटर, तो हीटर कैसे जो काम होता है, तुम तो बेइज्जती करवाओगे मेरी। नहीं सर वो कह रहा था, वो कह रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी वो कभी ना नहीं वो कंट्रोल लगाया था सर किसी स्विच के अंदर एक पतली सी तार। हाँ तो वही तो, तुम्हारा हीटर कैसे काम करता है, रेजिस्टेंस से बेस्ड होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? अभी अच्छा एक काम करो, ये मेरा हाथ है, इसको पीछे ले जाओ, हाँ ठीक है, और पीछे ले जाओ, हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठीक है? अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो आपने क्या करा, मेरे हाथ को एक तक मारूंगा नहीं, मेरे हाथ को आपने क्या करा,
मोशन नहीं प्रोवाइड करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने क्या करा, रेजिस्ट करा, तो इससे क्या होगा बेटा, कुछ हीट जनरेट होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बीच में कुछ पार्टिकल्स भी तो होंगे, इलेक्ट्रॉन है ना, मटेरियल में किसी जा रहे हैं, किसी वायर में जा रहा है, बीच में पार्टिकल होंगे, ये ऐसे जा रहे हैं, तो क्या करेगा, अपोज करेगा, चलो भागो 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 वापस भागो, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी, वो फिलहाल हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ आगे बढ़ेंगे, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, बोलिए, चलिए, हाँ, सो द इलेक्ट्रिक करंट, अब मुझे समझा लेने देना, सो इलेक्ट्रिक करंट कंसीडर टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, याद रहे, पॉजिटिव हमेशा, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही माना गया, क्योंकि पहले जमाने में इलेक्ट्रॉन जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं, और जब था ही नहीं तो पता क्या होगा, तुम्हारा नाम अभिनव कब पढ़ा, जब तुम पैदा हुआ, है ना, ये तो नहीं पैदा होने से पहले पड़ गया था, कि पैदा होने से पहले पड़ गया था, फिर हो जाता है, किसी का कोई नाम रख देता है पहले, तुम अपने बेटे का नाम रख लोगे, क्या रखोगे नाम बताओ, तनिष तनिष रखोगे, आप पढ़ा रहे थे मेरे को, चलो अच्छी बात है, तुमने अपने बेटे का नाम तनिष पर रखा, गुरु, और अगर मान लो बेटा आगे जाके तुम पढ़ाने लगे फिर क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, व्हिच आर नेगेटिव चार्जेस, कोई दिक्कत, बोलो, अब अगर मान के चलो इफ अ नेट चार्ज q फ्लोज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, तो हम लोग क्या कहेंगे, I इज इक्वल टू q बाय t, बोलिए, ठीक है, अब बेटा इनकी कुछ यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, I इज इक्वल टू q बाय t, q को मैं कहता हूं बेटा कूलम से, ठीक है, I को मैं कहता हूं क्या, करंट से, और इसको मैं डिनोट करता हूं बेटा एम्पेयर, ठीक है, एम्पेयर बोलो A, और टाइम को तो पता है, टाइम को इससे डिनोट करते हैं, वो बताता हूं, टाइम वो तो बताओ, यूनिट बताओ इसकी, यूनिट बताओ, टाइम की मीटर पर सेकंड होती है, तुम घड़ी, सेकंड, ऑनलाइन वीडियो क्लास पढ़ी जाओगे, समझ लेना, अगर फर्जी के आंसर मिले तो, टाइम भी क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है, बोलिए, हाँ, ठीक है, बोलिए, अब बेटा यहां से जरा फाइंड करते हैं, आपको पता है, देखेंगे, मैंने बताया बहुत सारे चार्ज क्या होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, और बहुत सारे होंगे तो चार्ज जनरेट करेंगे, बोलो, तो Q इज इक्वल टू, अगर मैं एनी रखूं तो मेरा चार्ज आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू जितने इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मान लो एक था, दो थे, तीन थे, बहुत सारे हुए, बहुत सारे चल तभी तो चार्ज जनरेट होगा, चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो ये मान लो 1 कूलम है, और एक इलेक्ट्रॉन में बेटा कितना चार्ज होता है, कितना होता है, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 to the power -19, ठीक है, और चाहे तो उसको गूगल से भी सर्च कर सकते हो, नहीं याद कैसे, पक्का, पॉजिटिव में होता है नेगेटिव में होता है ये, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑब्वियसली बात है, उसका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, ठीक है, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ाता हूँ उसको पहले क्या करता हूँ, उसको पहले मैं क्रॉस कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब मान के चलो मुझे निकालना है 1n की वैल्यू कितनी होगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज देंगे, तो कैसे करूं, 1/1.6 into 10 to the power -19, अब बेटा ऐसे बैठ के घर पे सॉल्व करना, ठीक है, लेकिन मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा, कहने का मतलब है एक कूलम चार्ज जब इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तब जनरेट होता है, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन इतने करते हैं, चार्ज करते हैं, कूलम वैल्यू तो वो n ही आ गया ना, वो 1 तो मैं लिख ही चुका हूं, L का वैल्यू आई है, हाँ, C की वैल्यू आई है, C की तो मैंने ऑलरेडी 1 ले रखी थी, मुझे जाना था एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो मैं n यहां फाइंड कर रहा हूं, समझे, तो मेरे कितने आए, 6 into 10 to the power 18, इसका मैम ने बताया है, ठीक है, तो चलिए बेटा इसका नाम किसके ऊपर पड़ा, एम्पियर ने, ठीक है, व्हेन एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड, ठीक है, बोलिए, तो 1 एम्पियर उसको 1 कूलम बाय 1 सेकंड, और इनसे बहुत छोटे छोटे जैसे क्वांटिटीज हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो मिली एम्पियर में गिनी जाती है या फिर माइक्रो एम्पियर में गिनी जाती है,
जैसे 1 एम्पेयर चार्ज थोड़ी लार्ज क्वांटिटी हो गई, जो बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी होती है वो मिली एम्पेयर, वो कितना होता है 10⁻³ एम्पेयर। और जो माइक्रो एम्पेयर होता है वो कितना होता है 10⁻⁻6। हाँ बहुत छोटे होते हैं। बोलो सर इससे छोटे में कितने आते हैं? नैनो -9। बहुत कंफ्यूजन नहीं, बहुत समझने वाला चैप्टर है, ठीक है। और यहीं से तो अच्छी फिजिक्स स्टार्ट होती है। देख क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? यस आओ इधर। आईफोन है जो ऐसे ही तुम जैसे 15-20 बच्चे आ जाए तो 2 आईफोन हो जाए, है ना, लेकिन तुम हो कि सर आने नहीं चाहते बच्चे हमें हाँ, पढ़ने वाले। क्यों? मेरा क्या डर है ऐसा? मैं मारता बहुत हूँ। अब देखो फर्जी में तो नहीं मारता हूँ मैं, अब तुम लोग हरकतें ऐसी देते होगे, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए अभी भी मेरे टच में है ना, तो हरकतें कुछ देते होगे। चलिए ठीक है। अब बेटा इसको कुछ नापने का भी तो वो होगा, जब मुझे मान लो इलेक्ट्रिक करंट नापना है कितना आ रहा है, कैसे नापूंगा मैं? स्केल जो स्केल जरा लगा के देखो आप कितना आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट नापो। मतलब वो अपना कोई स्केल हाँ, होते हैं। उस स्केल को क्या कहते हैं? उस स्केल को बेटा कहते हैं एमीटर। ये कौन सी स्केल? एमीटर, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। ऐसे सुई सी घूमती है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर ऐसे दिखाती है, ठीक है। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है, यस और नो? पहले बता दो कोई दिक्कत हो तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। और एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को नाप सकते हैं। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन क्या पूछता है, यहां से की खोल देगा, की खोलना समझना, ऐसे यूं कर देगा, ठीक है। तो हाँ बेटा हम लोग ने अभी कर लिया है, अब कुछ न्यूमेरिकल से इसमें से कर लेना, ठीक है। अब बेटा देखते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो क्यों करता है, ठीक है, क्यों कराते हैं? जैसे होता है ना डिफरेंस, समझ रहे ना, पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये हम लोग कंसेप्ट क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही, इतना आप हजम करके आइएगा और मिलते हैं आपसे कल। हाँ हाँ, और अपने लड़के का नाम क्या? तनिष्क है बेटा, इसलिए तो नहीं रख रहे हो कि सर तुमको मारते थे, तो बेटे का नाम मैं तनिष्क रख दूं तो मैं तनिष्क को मारूंगा, क्यों? बराबर हो जाएगा बस, हिसाब किताब है ना। बेटा ऐसा ना करना, उसको मेरी कोचिंग में एडमिशन करवा देना, वरना क्या होगा? तो तनिष्क बीटिंग तनिष्क, सन ऑफ अभिनव। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे